कर रहे हैं जो रामगढ़ राजवंश से जुड़े सौरभ नारायण सिंह जी, जो यहाँ 2 बार के विधायक रहे हैं। किले को, पद्मा किले को दान में दिया है, जो 30 एकड़ जमीन। अब लोग ये भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को तो सोच रहे होंगे कि राजा साहब के पास और भी कुछ दान देने की चीज है जहाँ यूनिवर्सिटी। तो उस समय हमको याद है कि छोटे बच्चे की तरह हम भी वहाँ नदी बहती है हमारे किला के बगल में, तो बच्चों को तो नदी और पानी से बहुत बड़ा लगाव है, तो उस नदी से हमारा बहुत लगाव था। छोटे छोटे बच्चों जब बच्चे थे तो हम वहाँ पे कूदते थे, नहाते थे, तैरते थे, तो उसका एक लगाव रहा है पद्मा से। सक्रिय राजनीति में सक्रियता जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग सवाल करते हैं। देखिए यही गलती है कि हमारा जो पद्मा किला है वो भी एक ही शर्त है, क्योंकि ये हमारे दादाजी ने ये किला बनाया था 1942 में। आप यहाँ देख सकते हैं, फोटो भी है। ये हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं, इसको हम राजनीति एंगल में नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि 2 बार के विधायक रहे हैं सर, ये इस बीच में जब हम बार बार दान की बात कर रहे हैं, आप 2 बार के विधायक रहे हैं, लोग कहीं सोच रहे होंगे कि सौरभ नारायण सिंह यहाँ से फाइनली जा तो नहीं रहे हैं दान देकर। देखिए, हमारे साथ हजारीबाग सदर से 2 बार के विधायक सौरभ नारायण सिंह हैं, और एक बड़ी खबर आ रही है हजारीबाग को लेकर, पद्मा किले को लेकर, हजारीबाग की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और एजुकेशन हब का जो सपना, कहीं ना कहीं इसकी बातें जो उठती है उसको लेकर। 30 एकड़ जमीन जो खबरें आ रही हैं, जो पद्मा किला है वो आपने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। इस खबर की अगर आप पुष्टि करते हैं तो सर क्या सही है? नहीं, हम लोग कल माननीय वाइस चांसलर साहब पद्मा का निरीक्षण करने आए थे, और हमने एक प्रस्ताव दिया है कि हमारा जो पद्मा किला है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय को हम दान देना चाह रहे हैं। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में उसमें एक सेकंड कैंपस के रूप में हमारे दादाजी के नाम पर, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस को बनाने का हम लोग का प्रयास रहा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय महामहिम जी से भी मिले हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं इस संबंध में, और सबने कहा कि नहीं, एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो दान है और यूनिवर्सिटी का विकास हम लोग चाह रहे हैं। क्योंकि राज परिवार से आप जुड़े हैं, रामगढ़ राजवंश से जुड़े हैं, और पद्मा किला स्वाभाविक तौर पर आपके बेहद ये करीब रहा है पूरे परिवार का, तो ये जो जुड़ाव है वो अब दान दे रहे हैं, तो दोनों जो है बड़ी तकलीफ वाली भी बात है, दान भी दे रहे हैं। नहीं, देखिए, दान अगर आप देते हैं तो वो, अगर एक पुण्य का काम में दान देते हैं तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं होती है। उसमें एक आदमी को एक अंदर से खुशी होती है कि भैया हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छा हो जाएगा, और जो धरोहर है उसकी संरक्षण और विकास होगा। शिक्षा को लेकर बड़ी बातें होती है, और कहीं ना कहीं आप भी उससे जुड़े हैं, और हर वक्त कहीं ना कहीं इसकी बातें निकल कर आती है कि एजुकेशन हब के रूप में सपना आपका परिवार, आप खुद देख रहे थे। ये जो पद्मा किला आप लोग दे रहे हैं, तो वो थोड़ा उसमें बताएं। नहीं, देखिए, जब हम विधायक थे हजारीबाग में, 2005 में पहली बार विधायक बने थे, तो हमारा जो मेन फोकस रहा है कि वो हजारीबाग को एक एजुकेशन हब बनाने में। उसके अंतर्गत हमने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के उस समय के वर्तमान वाइस चांसलरों के साथ मिल करके बहुत सारे विकास योजना हमने यहाँ पर लाई हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA हो, BTech, MCA, BCA और क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और सबसे अहम है कि लॉ कॉलेज, जिसके लिए हमने अपना विधायक मत लेकर के बिल्डिंग बनवाया था वहाँ पर। तो ये सारा एक इतिहास है, तो इतिहास को हम नहीं मिटा सकते, और हमारा जो सपना था हजारीबाग शहर को एजुकेशन हब बनाने का सपना, वो हमने साकार किया था। और उसके बाद जो बचा है कि अब पद्मा क्षेत्र में, क्योंकि अब हम विधायक तो हैं नहीं, पर एक आम नागरिक की तरह हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पूर्वजों का धरोहर है उसको हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में दान दे करके उस पर एक शिक्षा का नया गढ़ बनाने का हम लोग का प्रयास है। हजारीबाग के लोगों को ये कैसे याद रहेगा? क्या नामकरण कुछ सोचा है या कुछ अपना? हमने उसमें ये कहा है कि हमारा एक ही दान देने में एक ही शर्त है, क्योंकि ये हमारे दादाजी ने ये किला बनाया था 1942 में। आप यहाँ देख सकते हैं, फोटो भी है, 1942 में ये बना था किला। तो हमने कहा जब दादाजी ने बनाया था तो उनका नाम वहाँ पे, कैंपस उनके नाम पर, कामाख्या नारायण सिंह जी के नाम से, हाँ, कैंपस होना चाहिए। अब लोग ये भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को तो सोच रहे होंगे कि राजा साहब के पास और भी कुछ दान देने की चीज है जहाँ यूनिवर्सिटी हम बनाई जा सकती है, वो भी सोच रहे हैं। नहीं, देखिए, यूनिवर्सिटी लायक तो यही था, ये हमने दिया है। और दूसरा चीज़ है कि पद्मा में एक हवा महल है जिसको हम टूरिज्म साइट में डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम चाहते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू, उसके लिए भी हमने हेमंत सोरेन जी को एक प्रस्ताव दिया है और उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है। तो वो भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ 20 एकड़ में एक हवा महल टूरिस्ट साइट के रूप में डेवलप हो। कल हमने माननीय DC साहब से भी बात की,
तो वो भी कहे कि नहीं सर, खाली वो ही नहीं, हम लोग उसके अगल में जो 20 एकड़ आप भी देंगे उसके साथ साथ, उसमें हम लोग टूरिस्ट का काम करेंगे। ये सर कल वाइस चांसलर से भी मुलाकात हुई, तो इस संदर्भ में जो बातें बताने लायक वगैरह बता पाए आप? नहीं, वाइस चांसलर साहब ने भी बहुत एक्टिव और बहुत पॉजिटिव अप्रोच लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप एक अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, आपका परिवार एक अच्छा पुण्य का काम कर रहा है, और हम लोग भी इसको टेकअप करके एक अच्छे धरोहर की तरह इसको रखेंगे और इसमें हम लोग विकास करेंगे। 30 एकड़ बहुत मतलब अच्छी खासी जमीन होती है, और जो सपना है आप लोगों का एजुकेशन हब बनाने के रूप में, तो क्या अब मॉनिटर आप करते रहेंगे, चीज़ों पर नज़र रहेंगी क्या? नहीं, देखिए, अब हमने दान दिया है तो दान तो एक होता है एक पुण्य का काम, और उसके बाद हम भी चाहेंगे कि क्योंकि हमें वाइस चांसलर साहब, माननीय महामहिम गवर्नर साहब, उनके सेक्रेटरी श्री कुलकर्णी जी और हेमंत सोरेन, तीनों पर हमको भरोसा है कि वो लोग इसको अच्छी तरीके से विकास करेंगे। ये धरोहर मतलब विरासत जो है, कहीं ना कहीं उसका नाम भी होना चाहिए। नाम होना चाहिए। और सर ये इस बीच में जब हम बार बार दान की बात कर रहे हैं, आप 2 बार के विधायक रहे हैं, यहाँ पर लोगों से आपका जुड़ाव भी रहा है, लोग कहीं सोच रहे होंगे कि सौरभ नारायण सिंह यहाँ से फाइनली जा तो नहीं रहे हैं दान देकर। देखिए, दान होता है पुण्य का काम, तो अगर दान दे रहे हैं तो हम पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये नहीं कहा कि भैया हम कोई पॉलिटिकल मूव कर रहे हैं। नहीं तो आप बोलेगा कि दान दिए और अब इसका कुछ पॉलिटिकल फायदा उठा ले, तो वो बात नहीं है। हमारा एक व्यक्तिगत सोच है कि हम लोग कुछ अच्छा करें हजारीबाग के लिए, और जनता अगर हमको मौका देगी तो हम जरूर जनता का सेवा करने के लिए भी हमेशा खड़े हैं। लोग इंतजार करते हैं कि आप आए हैं तो क्या नहीं, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर तो आप लोग बहुत बड़ी चीज करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, लोग सोच रहे होंगे कि दान दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या फिर हमेशा के लिए। जाना का सवाल ही नहीं उठ सकता है। जिस जगह से हमारा 1366 से हमारा संबंध रहा है, इस धरती से, इस एरिया से, तो वो हम थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो हमारा हमेशा रहेगा। सक्रिय राजनीति में सक्रियता जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग सवाल करते हैं। देखिए, यही गलती है। लोग कहते हैं कि आप सक्रिय राजनीति कीजिए, तो हमने आज जो किया है वो सक्रिय राजनीति से कहीं ज्यादा कर दिया। तो हर आदमी को अपना लाभ नहीं देखना चाहिए, जन कल्याण देखना चाहिए। तो हम जन कल्याण के लिए शुरू से रहे हैं और आज भी। तो हजारीबाग ये बात समझे कि सौरभ नारायण सिंह राजनीति में फिर से वापस। देखिए, राजनीति तो उतार चढ़ाव होता रहता है, वो अलग बात है। ये हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं, इसको हम राजनीति एंगल में नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि 2 बार के विधायक रहे हैं, तो क्या 2 बार के विधायक रहे, हमें जनता ने सेवा करने का मौका दिया, हमने जनता का सेवा किया। आज हम अपने व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहे हैं, कल जनता हमको देगी सेवा करने का मौका तो जरूर करेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि इस किले का 85 साल से ज्यादा हो गया, 85 से 90 साल के बीच में, 1937 से 40 के 42 के बीच में बना, कुछ यादें जो बहुत करीब जुड़ी है, जो हमेशा आपके जहन में रहती हैं? नहीं, आज भी हमको याद है, जब बचपन में हम यहाँ आते थे दुर्गा पूजा में, हमें बचपन से आज तक आते आ रहे हैं, तो 50 साल हो गया हमारा, तो 50 साल से दुर्गा पूजा यहाँ पर आते थे। और उस समय हमको याद है कि छोटे बच्चे की तरह हम भी, वहाँ नदी बहती है हमारे किला के बगल में, तो बच्चों को तो नदी और पानी से बहुत बड़ा लगाव है, तो उस नदी से हमारा बहुत लगाव था। छोटे छोटे बच्चों जब बच्चे थे तो हम वहाँ पे कूदते थे, नहाते थे, तैरते थे, तो उसका एक लगाव रहा है पद्मा से, तो वो हमारे पास वो हमेशा रहेगा। बहुत महंगी गाड़ियाँ, इंग्लैंड से आई हुई गाड़ियाँ लगी रहती थी, हाथी दरवाजे पे रहते थे स्वागत करने के लिए, तो ये सब सारी चीजें नहीं, ये सब है, पर वो तो हमारे जन्म से तो काफी पहले की बातें हैं। पर आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स तो हैं, दुर्गा पूजा होता था, बहुत शान से हमारे दादाजी करते थे, तो हमारे दादाजी के नाम पर हम इसलिए करना चाहते हैं कि उनका यादगार है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारे दादाजी ने किया है बस उनके नाम पर है। ये आप सुन रहे थे, सौरभ नारायण सिंह हैं, बड़े पोलाइटली सारी चीज़ों को रख रहे थे। 30 एकड़ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, वो भी हम महल की बात कर रहे हैं, पद्मा किला की बात कर रहे हैं, उस विरासत की बात कर रहे हैं जो रामगढ़ राजवंश से जुड़ा था, और वो अब जो है शिक्षा के लिए ये एक तरीके से जो बार बार ये पुण्य का काम कह रहे हैं, वो दान के रूप में दे रहे हैं। अब हजारीबाग किस तरीके से इसमें आगे बढ़ता है, विश्वविद्यालय किस तरीके से जिम्मेदारी लेता है, और कहीं ना कहीं ये भी मॉनिटर करते रहेंगे, सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, तो बड़ी खबर आ रही है। रामगढ़ राजवंश से जुड़े सौरभ नारायण सिंह जी जो यहाँ 2 बार के विधायक रहे हैं, किले को, पद्मा किले को दान में दिया है, जो 30 एकड़ जमीन है। बहुत बहुत धन्यवाद।